श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 23 और 24 का हम लोग कल मनन कर रहे थे, जो कि लगभग पूरा होने जा रहा था। इसमें आखिरी के 1-2 पॉइंट बाकी थे। उड़िया बाबा जी ने बताया कि यहाँ चूँकि ये बतलाया गया कि भगवान कर्म क्यों करते हैं, जबकि भगवान पूर्ण है, उन्हें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान स्वयं बतला रहे हैं कि मैं कर्म इसलिए करता हूँ कि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा सावधान होकर के, तो दूसरे लोग मेरे मार्ग का अनुसरण कैसे करेंगे और इससे तो बड़ी हानि होगी, अर्थात वो पदभ्रष्ट हो जाएंगे वो शंकरता को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात उनको ये लक्ष्य नहीं रहेगा कि हमें अपने धर्म का पालन करना है। तो कोई भी किसी भी प्रकार की व्यवहार का अनुकरण करने लगेगा। तो जो दो विपरीत धर्मों का जब पालन होता है तो उसको संकर बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वर्ण संकरता को प्राप्त होंगे लोग और प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो हर व्यक्ति इस प्रकार से जब स्वेच्छाचारी हो जाता है तो समाज में और राष्ट्र में एक अव्यवस्था बनती है और उससे उन सब का विनाश होता है। तो भगवान कहते हैं कि आइडियल मिलना बहुत आवश्यक है, आदर्श मिलना बहुत आवश्यक है। तो आदर्श कौन स्थापित करेगा? तो पिछले श्लोक में कहा था कि जो भी श्रेष्ठ लोग हैं उनका कर्तव्य है। हर व्यक्ति किसी न किसी के लिए श्रेष्ठ है, अपने से छोटों के लिए वो श्रेष्ठ है। फिर भगवान यहाँ कहते हैं मैं सभी के लिए आदर्श हूँ, इसलिए मैं भी सबके कल्याण के लिए कर्म करता हूँ। अब कहते हैं कि जब व्यक्ति महापुरुषों को देख कर के, अपने से श्रेष्ठ लोगों को देख कर के उनके अनुसार वर्तन करेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा तो ही उसे ज्ञान हो सकेगा, क्योंकि आत्मा तो नित्य ज्ञान स्वरूप है ही और शरीर तो जड़ है। फिर बंधन कहाँ है? सारे बंधन हमारे अंतःकरण में है, चित्त में है। तो चित्त की मलिनता के कारण ही, दोषों के कारण ही सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है। तो एक दोष की चर्चा तो यहाँ पे की कि पाप के कारण, जब तक पाप वृत्ति रहती है अंतःकरण मलिन रहता है। फिर बतलाया यहाँ पे कि वेदांत में केवल पाप को ही बाधक नहीं माना है, बल्कि 3 बातें मानी है साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। अंतःकरण के 3 दोष होते हैं। एक का नाम है मल, दूसरे को कहते हैं विक्षेप और तीसरे को कहते हैं आवरण। तो मल का मतलब है भोगे हुए भोगों की जो आसक्ति रहती है, वो मनुष्य को अनिष्ट कर्म में प्रवृत्त करती है। तो जब तक वो निस्वार्थ कर्म करके, आदर्श लोगों का आचरण करके वो शुद्ध नहीं हो जाता है, तो कहते हैं आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया। इसकी पहचान क्या है? इसकी चर्चा भी हमने कल की थी। तो प्रधान रूप से 2 लक्षण बताएं बाबा ने। एक तो उसको संसार के विषय भोगों में मन नहीं लगेगा, उपरामता आ जाएगी। संसार के साधारण मनुष्य को लगता है कि दुनिया में बहुत सुख है, मज़ा है, लेकिन जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसको संसार में सुख नहीं दिखता है, उसका आकर्षण नहीं होता है, बल्कि उनको देख करके उपरामता आती है, नहीं मेरा मन नहीं है। उसको बोलो घूमने के लिए, खाने पीने के लिए, है ना, कोई वस्त्र आभूषण के लिए, तो बोला मेरा मन नहीं है। तो लोग बोलते हैं अरे यार क्या बात है, तुम अभी से तुमको बुढ़ापा आ गया। तो वो अच्छा है, ये मैच्योरिटी है। ऐसी एक कथा आती कि एक कोई बालक जो था अपनी माँ के साथ कथा सुनने जाता था। बालक की आयु काफ़ी कम थी, पर बड़ा ध्यान से टकटकी लगा करके गुरुजी को देखता था और सत्संग सुनता था। तो महाराज जी ने कहा कि ये बालक तो बहुत छोटा है, अभी से सत्संग में आता है। तो उन्होंने बालक से पूछा तुम तो अभी, तुम्हारी खेलने की उम्र है, अभी से तुम ध्यानपूर्वक सत्संग सुनते हो? तो बालक ने जवाब दिया गुरुजी मेरी माँ रोज़ चूल्हा जलाती है, वो जब चूल्हा जलाती है तो मैं देखता हूँ कि वो कोई कंडा या कुछ ऐसा रख करके उसको जलाने के बाद छोटी छोटी लकड़ियाँ उसके ऊपर डाल देती है ताकि आग थोड़ी प्रज्वलित हो जाए। फिर थोड़ी उससे बड़ी लकड़ियाँ डालती है और जब अगली अच्छे से प्रज्वलित हो जाती है तब उसमें पूरा लकड़ी का बड़ा डूंड डाल देती है ताकि वो लास्ट तक अग्नि जलती रहे।
गुरुजी जैसे बड़ी लकड़ियाँ तो बाद में जलती हैं और छोटी लकड़ियाँ पहले जल जाती हैं, तो इस बात का क्या भरोसा कि संसार में जो आए हैं वो जो बड़ी उम्र वाले वो जो हैं वो हो सकता है कि बाद में जाएं, छोटी उम्र वाले पहले चले जाएं। ज़िंदगी में कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कोई अच्छा काम करना है तो जितना जल्दी करो उतना अच्छा है। जब छोटे से बालक ने ऐसा उत्तर दिया तो गुरुजी बड़े प्रभावित हुए। अरे तू बालक तो छोटा सा है लेकिन बात तो बुड्ढो जैसी करता है। और उसके बाद उनका नाम बुड्ढा बाबा हो गया, आगे चल कर के बहुत बड़े संत हुए। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि भाई साधक जो है उसको जब ये लगता है कि भाई मुझे अंतःकरण की शुद्धि करनी है तो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, और जितना अंतःकरण उसका शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे उसका मन जो है भगवान की तरफ आकर्षित होगा। दूसरी बात कही है यहाँ पे कि दूसरा दोष होता है विक्षेप दोष। तो विक्षेप का मतलब होता है चंचलता। तो चंचलता की निवृत्ति होती है एकाग्रता से। तो हम जब ध्यान करते हैं, भगवान के साकार रूप का ध्यान करें चाहे आत्मस्वरूप का ध्यान करें, तो जब मन को एकाग्र करते हैं तो एकाग्र करने से चित्त की चंचलता दूर होती है। जैसे कोई तालाब है, नदी है, उसकी बेसमेंट में मानो कोई वस्तु गिरी हुई है लेकिन दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? दो कारणों से नहीं दिखती है। एक तो यह कि उसका पानी गंदला होगा, इस कारण से नहीं दिखती है। दूसरा नहीं दिखने का कारण क्या रहता है कि वो पानी की लहरें जो है चंचलता के कारण प्रवाहमान है, तो प्रवाहमान जल जो है उसमें वो नीचे की वस्तु दिख नहीं पाती है। तो हमारे अंतःकरण में मल दोष के कारण भी हमको आत्मा का अनुभव नहीं हो पाता, और दूसरा विक्षेप के कारण भी नहीं हो पाता। तो विक्षेप की निवृत्ति के लिए ध्यान किया जाता है, और ध्यान के भी स्टेप्स हैं। पहले बोलते हैं धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो रामकृष्ण मिशन वाले स्वामी आत्मानंद जी कहते हैं कि जब आपका मन किसी एक जगह पे 24 सेकंड के लिए टिक जाए तो उसको धारणा बोलते हैं, और 12 सेकंड के लिए, और 12 गुणित 12 सेकंड के लिए टिक जाए आपका मन कहीं तो उसको ध्यान कहते हैं। और जब 12 गुणित 12 गुणित 12 सेकंड के लिए ठहर जाए, 2 मिनट समथिंग होता है, तो उसको समाधि कहते हैं। तो धारणा, ध्यान, समाधि ये तीन अलग अलग चीज़ नहीं है, बल्कि एकाग्रता को ही तीन नाम दिए गए हैं। समय का भेद है। आप थोड़ी सी देर के लिए टिक पाते हैं तो धारणा कहते हैं, थोड़ा और टिक पाते हैं तो ध्यान कहलाता है, और जब ज़्यादा देर तक टिक जाते हैं तो समाधि कहलाता है। तो रमन महर्षि जी ने भी इसको एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि भाई समाधि भी 2 प्रकार की होती है, एक सविकल्प समाधि, एक निर्विकल्प समाधि। तो सविकल्प समाधि में एक ही विकल्प रह जाता है। अगर आप मानो भगवान के किसी रूप का ध्यान कर रहे हैं तो आपको संसार के किसी वृत्ति बीच में नहीं आती, केवल एक ही थॉट रहता है, भगवान के रूप का ही थॉट रहेगा। आप जो उनके नाम का अगर अर्थ जप कर रहे हैं तो वो अर्थ ही प्रकाशित हो रहा है वहाँ पे, और कुछ नहीं दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब ये आपकी समाधि हो गई, पर उसमें एक विकल्प है, कौन सा? जो वृत्ति आप लेकर के चल रहे हैं, तो सविकल्प समाधि कहलाती है। पर इसमें इफर्ट नहीं होता है। जब आप प्रयत्नपूर्वक अपने मन को किसी एक विचार पर टिकाते हैं तो वो ध्यान कहलाता है, लेकिन जब प्रयत्न का शैथिल्य होकर के टिकता है तो उसको समाधि कहते हैं। अब कहते हैं निर्विकल्प समाधि क्या है? कहते हैं निर्विकल्प समाधि में ये जो एक विकल्प है, एक विचार है, एक वृत्ति है, यह भी नहीं रहती है। ये वृत्ति भी अधिष्ठान में लीन होकर के शुद्ध चैतन्य में स्थिति हो जाती है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं निर्विकल्प समाधि विक्षेप निवृत्ति का स्वरूप है और उसकी पराकाष्ठा है। मतलब कि फाइनल स्टेज कौन सी है विक्षेप निवृत्ति की? समाधि। समाधि से पूर्णतः विक्षेप की निवृत्ति हो जाती है। तो हम अगर चाहते हैं कि हमको आत्म साक्षात्कार हो तो 3 योग्यताओं को हासिल करना होगा। एक, अंतःकरण की शुद्धि अर्थात पाप की निवृत्ति। दूसरा, उसका लक्षण बता दिया कि जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो आपका प्रबल जिज्ञासा होगी और संसार से उपरामता होगी। विक्षेप की निवृत्ति, जब आपको
थोड़े ही अभ्यास से जब समाधि की प्राप्ति होने लगे तो समझना चाहिए कि आपकी चंचलता पूर्ण रूप से निवृत्त हुई है। और तीसरी बात कही है, पूर्ण बोध हो जाने के लिए आवरण की निवृत्ति भी आवश्यक है। आवरण क्या है? अज्ञान का, कि अपने को देह समझना, अपने को जीव समझना। कोई अपने को देह और जीव समझ के भी अंतःकरण को एकाग्र और शुद्ध कर सकता है, लेकिन ज्ञान के लिए इस अज्ञान की निवृत्ति आवश्यक है। तो ये अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? बोले गुरु के द्वारा जब शास्त्र का उपदेश होता है और हमको ये बतलाया जाता है कि हम वास्तव में कौन हैं, तब हमको ज्ञान होता है। तो कई लोग कहते हैं हमको तो ये बहुत पहले से ही मालूम पड़ गया। तो कहते हैं मालूम पड़ने से काम नहीं होता है, जब तक मल और विक्षेप की निवृत्ति नहीं होती है, सुना हुआ ज्ञान अनुभव में नहीं आता। तो अनुभूति के लिए क्या आवश्यक है? कि मल और विक्षेप की निवृत्ति भी आवश्यक है। अब यहाँ अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अभी आप भगवान ने पहले बताया कि ज्ञानी का लक्ष्य क्या है? लोगों को आचरण के द्वारा मार्गदर्शन प्रेरित करना। फिर भगवान ने बताया कि यही काम मैं भी करता हूँ। अब अगले श्लोक में पुनः भगवान बतला रहे हैं कि मुझे तो मालूम है कैसे करना चाहिए, लेकिन जो बोधवान हैं, ज्ञानी हैं, उनके लिए भगवान यहाँ एक मार्गदर्शन कर रहे हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम। इस श्लोक का अर्थ है, हे भारत, कर्मों में आसक्त लोग जिस प्रकार कर्म करते हैं, उसी प्रकार बोधवान अनासक्त होकर लोक संग्रह के लिए कर्म करें। कितनी सुंदर बात कही है कि कर्म का आदर्श कैसा है? जैसे किसी व्यक्ति को संसार में आसक्ति है और उस आसक्ति के कारण वो अच्छी प्रकार से कर्म में लगा रहता है। यहाँ पे दो शब्द प्रयोग किए हैं। यहाँ पे एक तो बताया है कि आसक्त, और दूसरा लिखा है अविद्वान। तो अविद्वान और आसक्त लोग जिस प्रकार से कर्म में लगे रहते हैं, तो अविद्वान और आसक्त का अभी अज्ञानी का अर्थ क्या है? तो उसको स्पष्ट करते हुए कहा है, जिनको शास्त्र और शास्त्रविहित कर्मों में और उनके फल में श्रद्धा है। ये लोग साधारण नहीं है। भगवान ज्ञानी को एक निर्देश दे रहे हैं कि ज्ञानी को कैसा कर्म करना चाहिए। तो कैसा कर्म करना चाहिए? बोले कि जैसा ये लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? तो भगवान ने दो शब्द दिए, जिनको आसक्ति है और जो अविद्वान है। तो यहाँ आसक्ति और अविद्वान का अर्थ खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके अनुसार ज्ञानी को कर्म करना है, और जैसा ज्ञानी कर्म करेगा उस अनुसार साधक कर्म करेंगे। तो यहाँ अर्थ को खोलते हुए बतलाया गया है कि शास्त्र और शास्त्रविहित कर्मों में और उनके फल में श्रद्धा रखने वाले, कर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने वाले कर्मठ मनुष्य, जो मतलब कि कर्म के मामले में वो बड़े कर्मठ हैं, और शास्त्र पर भी उनको विश्वास है और शास्त्र के फल पर भी विश्वास है, लेकिन कमी क्या है उनके अंदर? कि उनके अंदर आसक्ति है। बस केवल एक कमी है। शास्त्र का ज्ञान भी है, सांगोपांग कर्म करने वाले भी अच्छी प्रकार से बिना प्रमाद के, लेकिन उनको संसार में आसक्ति है, इसलिए कर्म कर रहे हैं। उसी प्रकार से ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए। क्यों? अगर वो सोचेगा भाई मुझे आसक्ति नहीं है तो मैं क्यों करूं, मुझे कोई फल की आकांक्षा नहीं है तो मैं क्यों करूं, तो फिर क्यों कर्म करेगा? वो कर्म करेगा लोगों को आदर्श दिखाने के लिए कि इस प्रकार से कर्म करना चाहिए। जैसे स्वार्थ वाले करते हैं, ऐसे ही निस्वार्थ वाले को भी करना चाहिए। वो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के हित के लिए, लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए कर्म करके बतलाएगा कि इस प्रकार से कर्म करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे कही गई, यथा और तथा। जैसे ये करते हैं वैसे ही उनको करना है। तो यथा में क्या क्या आया? संसारी व्यक्ति के अंदर कौन से दोष रहते हैं? स्वाभाविक स्नेह रहता है। बोले आप एक व्यक्ति को हमने देखा, उनका लड़का पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने के लिए दिल्ली चला गया, इंदौर से, वहाँ जा कर के जॉब करने लगा। तो जब जॉब करने लगा तो लड़का वहाँ पे एक किराए के मकान में रहता था। तो हमसे जुड़े हुए थे वो व्यक्ति। तो कुछ समय बाद उन्होंने बताया कि लड़के ने एक फ्लैट लिया है और कंपनी से लोन ले लिया है, और मैंने उसको 70 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए हैं
कि तुम इतना तो दे दो और बाकी तुम अपने जो सैलरी आएगी उसमें से देना। तो मैंने कहा कि आदमी, पुरानी बात है, मैंने कहा कई महीने कमाता है तब उसको 1 लाख रुपए इकट्ठा होता है, और आपने 70 लाख रुपए एक बार में ट्रांसफ़र कर दिए, तो आपको एक बार तो लगा होगा कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बोले नहीं लगा मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी ड्यूटी थी कि मुझे अपने बच्चे को सेटल करना है, और मैंने वो कर दिया। तो जैसे कोई अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर साबुन लगाता है और पानी डालता है, तो उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैंने इस हाथ के ऊपर करुणा की, कृपा की, कि हेल्प की, ऐसा कुछ भी नहीं लगता उसको। क्यों? मेरा हाथ है। आप समझें कि भगवान की माया कितनी प्रबल है। जैसे अपन अपने एक अंग से दूसरे अंग का जो दर्द है, मानो मेरे एक हथेली में दर्द हो रहा है, और तो दूसरे हथेली से मैं उसको दबा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं एक राइट हथेली को, ऐसा नहीं लगता है कि लेफ्ट हथेली के ऊपर दया कर रही हूँ, इसको हेल्प कर रही हूँ ऐसा नहीं लगता। क्यों? कि ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, ऐसा। ये दृष्टांत आप समझे, बहुत महत्व की बात है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि संतान के प्रति एग्जैक्टली वैसी फीलिंग आती है मनुष्य को कि उसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया, ये तो मुझे करना ही चाहिए, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। ऐसे एक हमारे एक साधक इंदौर से घर छोड़ करके उज्जैन आ गए थे रिटायर होने के बाद में। तो उनके बच्चों के पास वो रहे, तो बच्चे उनकी सेवा बिल्कुल नहीं करते थे, कुछ दिक्कतें थी। तो वो बोले स्वामी जी मेरा मन वैसे भी नहीं है, मैं तो भगवान की भक्ति करूँगा, तीर्थ में रहूँगा, आपका सत्संग सुनूंगा। बीच बीच में उनके बेटे बहू उनसे कभी कभी 3 महीने 6 महीने में मिलने आते थे, और उनके पास जो भी सामान होता था वो सब उठा करके ले आते थे। तो मैं बोला तुम मना नहीं करते हो? और जो भी रुपया पैसा भी होता है ना, बोले कितना है बैंक में, ये वो करके समेट के ले आते, कुछ भी मतलब अपनी समस्याएं बताते और ले आते। तो मैंने बोला तुम तो किसी के लिए नहीं करो और अपने बच्चों के लिए सब कर देते हो। तो वो बड़े मुस्कुरा के बोलते थे कि स्वामी ये आगे है तो मेरे बच्चे ना, ऐसे। तो मैंने कहा भगवान की माया बड़ी प्रबल है, देखो आप इतना। इसके लिए यहाँ पे कहा है स्वाभाविक स्नेह, मतलब स्वभाव में दिया गया है स्नेह, ये ब्लड में है व्यक्ति के, नहीं बोलते ब्लड रिलेशन। तो आसक्ति कारण मनुष्य इतना करता है, लेकिन उसको ख्याल भी नहीं आ पाता है। ये मोह की पराकाष्ठा मानी जाती है। इसी को बोलते हैं अभिनिवेश, मतलब ऐसा लगता है कि इस रूप में तो मैं ही हूँ। संतान के रूप में व्यक्ति अपने को ही देखता है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से अज्ञानी स्वाभाविक स्नेह, आसक्ति और भविष्य में मिलने वाले सुख की अपेक्षा के कारण कर्म करता है, उसी प्रकार से ज्ञानी महात्माओं को लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए और शास्त्र विहित कर्मों को विधि पूर्वक सांगोपांग करना चाहिए, मतलब अच्छी प्रकार से पूरा करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दृष्टांत किसका दिया? अज्ञानी का, क्योंकि अज्ञानी अपने उसमें कमी नहीं रखता है, पूरी ताकत लगा देता है। अगर उसको बुखार भी हो, उसको टेंशन भी हो, कुछ भी हो, लेकिन बच्चा, अरे भाई बच्चे के लिए मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति तो हमको मन लगा कि स्वामी जी मैं अपने बच्चों की पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इनकी पूर्ति नहीं हो पाए तो मुझे अगर कुछ गलत काम भी करना पड़े तो मैं करूँगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मैंने अगर इनको जन्म दिया है तो इनका पालन करना मेरी ड्यूटी है। तो मैंने कहा पालन करने वाला तो परमात्मा है, उसी को बोलते हैं पालनहार। आपको भगवान ने माध्यम बनाया है, आप करता क्यों बन रहे हो एकदम से? बोले हाँ वो तो ठीक है, पर माध्यम तो मैं ही हूँ ना। तो मैंने कहा आप माध्यम हो, इस बात का आपको ख्याल नहीं है। और आप जो बोल रहे हो ना कि इनका पालन करना, तो पालन आपके पास जो साधन है उससे करने की बात है। अब आपकी सैलरी है मध्यम वर्ग की, और आप अपने बच्चों को सुविधाएं देना चाहते हैं उच्च वर्ग की। आप कहीं से लोन ले रहे हैं, कहीं से कुछ कर रहे हैं, आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, आप रिश्वत ले रहे हैं। वो बोले मुझे अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा करना। एक बार मैंने भी पासपोर्ट बनवाया था, अब तो उसकी एक्सपायरी हो गई, तो बनवाया था तो थाने जाना पड़ा। फ़ोन आया कि एक बार आप आकर के मिल कर के जाएँ 5 मिनट में। चला गया थाने। तो थाने गया तो एक थानेदार बोले मैं भी, अपना नाम बताओ, शर्मा सरनेम थी। बोले मैं भी ब्राह्मण हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले स्वामी जी लेकिन हम तो पुलिस वाले हैं, हमारा दिन रात जो है उठाई गिरे और चोर उचक्कों से काम पड़ता है। मैंने कहा हाँ सही बात है, इनके ऊपर तो आपको शासन करना है, तभी समाज में व्यवस्था बनेगी। बोले स्वामी जी शासन तो करते ही हैं, पर कुछ काम ऐसे मिलजुल के भी चलते हैं समाज में।
है ना, कुछ ये गलत काम करते हैं तो हमारी उनमें पार्टनरशिप भी होती है। तो हमने कहा कैसे मतलब? तो बोला स्वामी जी हमारी सैलरी कितनी कम है, ऐसे हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और किस प्रकार से हम अपनी व्यवस्थाएं चलाएंगे? तो अब हम कोई साधु महात्मा तो है नहीं, तो हम बच्चों को पालना है तो फिर हमको ये सब भी करना पड़ता है। हम तो आपको बता रहे हैं, आप महात्मा जी हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य सोचता है कि मैंने बच्चे पैदा किए तो इनको मुझे अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छी सुविधा देना है, अच्छे प्रकार से हर प्रकार के इनको सुख मिलना चाहिए। तो ये आपका कर्तव्य नहीं है, आप करें, आप मोह के कारण मना नहीं है, करेंगे ही फिर भी आप, पर ये आपका कर्तव्य है कि आपके सामर्थ्य में जो है उसके अनुसार उनका पालन करें। अपने को गलत काम में डाल करके अथवा अनावश्यक रूप से ऐसा लोन वोन ले लिया, कुछ कर लिया और अपने को बिल्कुल असुरक्षा में डाल दिया और उसके बाद में सोचे कि हम इनका तो आगे चल करके वो नहीं कर पाए आपके लिए, तो वापस तो फिर क्या करोगे? बोले ज़िंदगी भर कमाया था, बोलना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल हमारी कॉलोनी में हमारे बहुत निकट के घरों में कोई एक रहते थे, तो उनको पेंशन तो नहीं मिलती थी लेकिन कुछ रुपया उन्होंने इकट्ठा किया था नौकरी के समय। तो आखिर में जब नौकरी छूट गई, क्योंकि प्राइवेट फैक्ट्री में थे, तो उनका लड़का रोज़ नई नई स्कीम बताता था उनको कि पापा आपने पैसे जब बैंक में जमा किए क्या फ़ायदा, आप मुझे दे दो, मैं इसका ऐसा कर लेता हूँ, मैं वैसा कर लेता हूँ। आखिर वो एक स्कीम में वापस से पैसे खींच के ले गया। बाद में ये स्थिति हुई उनकी कि वो उसने पैसा वहाँ पे सब नुकसान कर दिया और कुछ काम करने भी लगा तो पिताजी को खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं देता था। तो हमने बोला भाई अपना जो जमा पूंजी थी काहे को दे दिया आप? अब बोला संतान है, संतान को कैसे मना कर सकते हैं? इसी को बोला यहाँ पे स्वाभाविक, कोई किसी का नहीं है संसार में। आपको अपनी व्यवस्थाएं खुद समझ करके चलना चाहिए। आपका जो कर्तव्य है उसका आपको पालन करना चाहिए और कर्तव्य कितना है ये भी समझना चाहिए। कई लोग क्या होता है कि बच्चे बड़े हो गए, आप समझदार हो गए, उसके बाद में भी है ना उनके पीछे पड़े रहते हैं। बोले हमारा काम है समझाना। मैंने कहा जब वो समझना ही नहीं चाहते फिर क्यों समझा रहे हो? तो बोले हमारा कर्तव्य है। तो मैंने कहा ये कर्तव्य नहीं है, आप अपना कर्तव्य पूरा कर चुके हैं। कई लोग बच्चों के मोह में पड़े रहते हैं। तो हम कहते हैं भाई आपका कर्तव्य तो पूरा हो गया। बोले आखिर तो हमारे पोते पोती हैं, नाती हैं, इनके लिए भी हमारा कर्तव्य है। मैंने कहा नहीं, आपका कोर्स पूरा हो गया, अब ये इनका कोर्स है। लेकिन ये बात कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि वो जो भगवान ने यहाँ कहा है ना स्वाभाविक स्नेह है, वो ब्लड में एक खिंचाव रहता है ना। कोई महात्मा ऐसा कहते हैं कि मूल से भी ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो लड़के लड़कियों से भी ज़्यादा नाते पोते ये ज़्यादा इनमें स्नेह रहता है। तो स्नेह तो ठीक है, स्नेह तो सब जगह होना चाहिए, पर उस स्नेह के कारण जो है आप उसमें अगर लगे रहेंगे और अपनी ऊर्जा, समय, शक्ति उसमें लगा देंगे तो अपना कल्याण कब करेंगे? तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी महापुरुषों को इनको देखकर सीखना चाहिए। ये स्वार्थ के कारण ऐसा कर रहे हैं, आप निस्वार्थ भाव से मानव मात्र के कल्याण के लिए इस प्रकार का आचरण करें। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जैसे भगवान का स्वभाव है दया करना, इसी प्रकार से जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसका अपना अहंकार और वासना नष्ट हो जाने के कारण तत्ववेत्ता का स्वभाव दिनों पर दया करके उनका दुख दूर करना हो जाता है। उनका क्या हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। आप पहले था अपने लिए काम करना, फिर बना अपने कल्याण के लिए का, अब कल्याण हो गया अपना, अब अपने लिए तो कुछ करना नहीं है। तो उनकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि मानव मात्र के हित के लिए वो कार्य करते हैं, सभी को सुख हो इसके लिए कार्य करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो लोक कल्याण के कर्म जो हैं महात्माओं के द्वारा होते हैं। इसलिए बोध हो जाने पर भी गृहस्थ स्रोत और स्मार्त कर्म करे तथा सन्यासी ब्रह्मा अभ्यास में तत्पर रहे अथवा वेद वेदांत का पठन पाठन करवाए। कहते हैं भाई कोई व्यक्ति गृहस्थ है और उसको ज्ञान हो गया तो क्या करना चाहिए? तो बोले हमारे जो श्रुति और स्मृतियों ने निर्देश किया है उन सत्कर्मों को करते रहना चाहिए, क्योंकि उनको करने से लोगों को शिक्षा मिलेगी। देखो भाई हमारे माता पिता ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करें। वो सुबह उठते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, वो मंदिर जाते हैं, वो व्रत नियम करते हैं, है ना, वो धर्म का पालन करते हुए जीवन जीते हैं, अच्छी वैल्यूज़ को अपने जीवन में रखा उन्होंने। तो हमको भी उनके सद्गुणों को अपने जीवन में लाना है।
तो कहते हैं कि गृहस्थ में हो तो उनको उस प्रकार से अपना जो भी कर्म है वो करना चाहिए, जो श्रुति और स्मृति ने निर्देश किया हुआ है, वर्ण आश्रम के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। ये 4 बातें कही जाती, वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति, उसके अनुसार जो कर्तव्य कर्म है उसको करते रहना चाहिए। बोले अब जब कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, कृतकृत्य हो गए, जीवन का वास्तविक लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो गई, आप क्यों कर्म करें? तो बोले अब आप कर्म करोगे तो कर्म आपसे अलग नहीं है। ब्रह्म ज्ञान होने का मतलब है, पहले तो ये बात समझाई जाती है आप शरीर नहीं हो, फिर समझाया जाता है कि आप आत्मा हो। फिर जब आपको ये ठीक ठीक अनुभव हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तो आपको मालूम पड़ता है आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है। तो आपको अंदर बाहर उसी परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। तो जब आपके लिए सब परमात्मा हो गया तो वो कर्म भी परमात्मा हो जाते हैं। गीता जी का बहुत सुंदर श्लोक है इसको लेकर के, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवेर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जैसे कोई व्यक्ति यज्ञ करने के लिए बैठा है तो बोले अग्नि क्या है? बोले ब्रह्म है। अग्नि में जो आप हवी डाल रहे हो वो क्या है? ब्रह्म है। और जिस रुआ के द्वारा डाल रहे हो वो क्या है? ब्रह्म है। और जो डालने वाला वो क्या है? ब्रह्म है। और उसका फल क्या है? बोले फल भी ब्रह्म है। तो उसकी दृष्टि में क्या हो गया? एक परमात्मा के अलावा, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति अगर कर्म करेगा भी तो कर्म उसको बांधेगा नहीं, क्योंकि वो तो स्वरूप भूत हो गया उसका। वो अपने निज स्वरूप देख करके, भगवत स्वरूप देख करके कर्म कर रहा है, इसलिए कर्म करना उसके लिए बाधक नहीं है। और व्यक्ति बैठा करेगा भी क्या बैठे बैठे? शरीर के द्वारा कुछ तो होगा ही सही। तो इसलिए लोकहित का कर्म होता रहता है। और अगर महात्मा अगर मानो प्रवचन नहीं करेगा, है ना, हमने बताया था कि 2-4 दिन पहले किसी ने प्रश्न पूछा था हमसे, यहाँ पे आए थे, तो कि ज्ञानी चुपचाप क्यों नहीं बैठता है? तो मैंने बोला भाई ज्ञानी चुपचाप बैठ जाएगा तो लोगों को शिक्षा कैसे मिलेगी? अब भगवान ने तो लगातार श्लोक लिए, ये श्लोक समय नहीं उठाया नहीं था गीता जी का, अभी उसी प्रसंग चल। ज्ञानी अगर अज्ञानियों को ज्ञान का मार्ग नहीं बताएगा तो मार्ग प्रशस्त कैसे होगा? बोले शास्त्र में लिखा है ना, पढ़ के। तो बोले पढ़ करके अगर ज्ञान होता तो फिर स्कूल और कॉलेज की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका मतलब ये है कि उसके अर्थ को खोलने के लिए भी ज्ञानी को बतलाना पड़ता है कि शास्त्र में लिखा उसका अभिप्राय क्या। अभी आप गीता जी का श्लोक पढ़ लो तो 2 लाइन में कितना अर्थ पढ़ोगे बताओ? और एक श्लोक पे आप जब इतनी सारी बातें सुनते हो तब उसका अर्थ पकड़ सकते हो, पकड़ने की कोशिश करो तो वो भी पकड़ में आना इतना सरल नहीं रहता है। बार बार श्रवण करते रहो, समझते रहो, तब आती बात। पर जब तक अर्थ खुलेगा ही नहीं तो ज्ञानी चुपचाप बैठ जाएंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। भगवान ने बोला ज्ञानी को, जैसे अज्ञानी व्यक्ति अपने किसी स्वार्थ के कारण करता है, मुझे धन मिले, मान मिले, भोग मिले, तो ज्ञानी को तो इनकी कामना होती नहीं है। अगर कामना है तो ज्ञानी नहीं है वो। आवश्यकता होने पर भी इनकी कामना नहीं होती है। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ऐसी इच्छा, वो भगवान की रजा में राजी रहते हैं। उनका ध्यान शरीर की तरफ ज़्यादा नहीं रहता है। 2 टाइम की रोटी मिले तो भी वाह वाह, और 1 टाइम की मिले तो भी वाह वाह, हलवा पूड़ी मिले तो भी वाह वाह, और रूखी सूखी मिले तो भी वाह वाह। इसीलिए ज्ञानी है ना, क्योंकि वो शरीर को ज़्यादा महत्व नहीं देते, एक सबको ब्रह्म स्वरूप ही देखते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि सन्यासी को चाहिए कि वो जो है लोक संग्रह के लिए कर्म करे। जिसको बोध हो गया, भले वो सन्यासी नहीं है, गृहस्थ में भी है, तो भी वो लोक शिक्षा के लिए कर्म करे और ज्ञान का उपदेश करे, वेदांत पढ़ाए। नहीं तो अगर पढ़ाएंगे नहीं तो परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी, लोगों को ज्ञान ही कैसे हो पाएगा। तो ये भगवान ने गीता जी में एक विशेष बात कही है, बाकी ग्रंथों में ये सब जगह नहीं आती बात, कि ज्ञानी के लिए भी भगवान ने निर्देश दिया है कि ज्ञानी को भी ये कर्तव्य है कि लोक कल्याण के लिए कर्म करता रहे। उससे उसके कल्याण में बाधा नहीं होगी, बल्कि और अधिक अंतःकरण की पवित्रता होकर के वो ज्ञान परिपक्व होगा, भक्ति परिपक्व होगी। तो इसके साथ ही श्लोक भी पूरा होता है। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।